उनका हार्ट अटैक प्लांट में आया, उसके बाद हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में ही उनका निधन हो गया। 4 महीना तक दौड़ाया, उसके बाद नौकरी जब देने का बारी आया तो बोला कि नहीं, उनका बीवी को ही हम, बेटा नहीं है, 3 बेटी है, और वो महिला लिख के भी दी है कि मेरे बदले में मेरा बेटी काम करे। गुंडा है और ये गुंडा राज कायम करना चाहता है बोकारो में। कुछ दिन देखने के बाद हम लोग फिर प्लांट को बंद करवा देंगे। बालीडीह बियाडा स्थित इंडियन बोटलिंग प्लांट, वहीं के एक मजदूर थे प्रफुल्ल सिंह जी, उनको प्लांट में ही हार्ट अटैक आया और प्लांट से वो अपना घर गए, प्लांट से वो हॉस्पिटल गए, घर भी नहीं गए। उनका हार्ट अटैक प्लांट में आया, उसके बाद हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में ही उनका निधन हो गया। उसके बाद भी इतना तानाशाह है ये मैनेजर कि वो 4 महीना तक दौड़ाया, उसके बाद नौकरी जब देने का बारी आया तो बोला कि नहीं, उनका बीवी को ही हम नौकरी देंगे। और प्रफुल्ल सिंह जी का जो वाइफ है, उनका भी थोड़ा सा स्वास्थ्य का समस्या है, पति गुजर गए हैं, उम्र भी हो गया है, और उनका बेटा नहीं है, 3 बेटी है, और वो महिला लिख के भी दी है कि मेरे बदले में मेरा बेटी काम करेगी। मगर ये जो प्रबंधक है, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये गुंडा है और ये गुंडा राज कायम करना चाहता है बोकारो में। ये उसका बेटी को नौकरी नहीं देना चाहता है कि हमारा जो यूनियन है वो मजदूरों के साथ शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं करती है। आए दिन वहाँ के मजदूर यूनियन कार्यालय में आते थे। यूनियन के जो हमारे महामंत्री हैं ददय दुबे जी, जो अध्यक्ष है कमल दुबे जी, उन लोगों के पास शिकायत भी करते थे, नेताओं के पास आके, कि प्लांट का जो प्रबंधक है, जिसको प्लांट मैनेजर बोलते हैं, वो काफ़ी तानाशाह है। हम लोगों ने पूर्व के दिनों में डिमांड भी दिया था, उस डिमांड पर भी प्रबंधन द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। अंत में हम लोग कल गए, एक ऐसा मुद्दा हो गया कि हम लोग को जाना पड़ा कि सभी मजदूरों का लगभग 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपया काट लिया गया, जो नया ठेकेदार आया है उसके द्वारा। हम लोग वार्ता के लिए गए। हम लोग तो सोचे कि वार्ता करेंगे, प्रबंधन को जो मजदूर का पीड़ा है उससे अवगत कराएंगे, मगर काफ़ी निराशापूर्वक हम लोग को ये कहना पड़ रहा है कि जो प्रबंधन का बात करने का तरीका था वो काफ़ी गलत था। और बात करने के क्रम में हमें ये एहसास हुआ कि जब नेताओं के साथ इस तरह का बात प्रबंधक करता है तो मजदूरों का क्या स्थिति वहाँ पर प्लांट में होगा। एक तरह से अगर कहा जाए तो इंडियन बोटलिंग प्लांट में गुंडा राज भी कायम है। ये जो प्रबंधक है, जिसका नाम संजीव कुमार है, वो गुंडा बना हुआ है और अपने लोगों को बाहर से आके, एक तो झारखंड सरकार फरमान जारी करती है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, और वो सेटिंग करके बाहर का ठेकेदार को यहाँ पर काम दिलाता है और ठेकेदार के द्वारा स्थानीय मजदूरों का दमन और शोषण किया जा रहा है। ठेकेदार से अच्छा उगाही भी कर रहा है और ठेकेदार से वो पैसा भी लेता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जांच का विषय है। तो हम लोगों के जो आदरणीय नेता हैं ददय दुबे जी, वो माननीय उपायुक्त महोदय को भी संज्ञान में मामला को लाए हैं, और हम लोग तो कल ही मूड बना कर आए थे कि हम लोग प्लांट को बंद कर देंगे। लेकिन आज यूनियन के हमारे नेता हैं, संयुक्त महामंत्री हैं बोकारो स्टील प्लांट के, बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के दीनानाथ पांडे जी, इंटेक के जिला अध्यक्ष रघुनाथ महतो जी, और संगठित इंटेक के जिला अध्यक्ष हैं अजीत सिंह चौधरी जी, और मैं सेक्रेटरी हूँ यूनियन का, मैं भी स्वयं मौजूद था, और वहाँ के फैक्ट्री के जो मजदूर थे वो भी मौजूद थे। सबके मौजूदगी में आज डीसी साहब से वार्ता भी हुआ, और डीसी साहब ने जो भी शिकायत है मजदूर का सकारात्मकता के साथ वो बोले हैं कि निदान किया जाएगा। अभी कल ही हम लोग फिर से उपायुक्त महोदय से मिलने का प्रयास करेंगे और मिलकर लिखित में जो भी कंप्लेन है वो देंगे, और उसके बाद अगर जल्द से जल्द मजदूरों के जो भी समस्या है मजदूरों का, उसका अगर सकारात्मक समाधान नहीं हुआ तो आपके चैनल के माध्यम से वो तानाशाह प्रबंधक को हम चुनौती देना चाहते हैं कि आपने झारखंडियों को भोला भाला समझे हैं, और सही में झारखंडी बहुत भोला भाला है, मगर अगर हमारा हक और अधिकार के साथ अगर आप छेड़खानी करने का काम करेंगे तो आपको हम लोग प्लांट में ही बंधक बना लेंगे। और आप बोलते हैं कि बड़े बड़े लोगों का नज़र है इस प्लांट में, तो मैं आपको चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि जब मजदूर का ठोकर आपके ऊपर पड़ेगा तो बड़ा से बड़ा तानाशाह भी धराशायी हो जाते हैं। और हमारे जो नेता हैं, जिनका नेतृत्व में हम मजदूरों का लड़ाई लड़ते हैं, वो चंद्रशेखर दुबे, उनको सब जानता है कि वो किस तरह से मजदूरों का लड़ाई लड़ता है। तो बाबा का
निर्देश है कि अगर मजदूरों के साथ कहीं भी कुछ गलत हुआ तो चाहे वो कितना भी बड़ा ताकत रहे, आपने कल यूनियन के प्रतिनिधियों को एक तरह से धमकी भी देने का काम किया कि बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें नज़र है, ये है वो है। तो आपका जो है हमको भैया कोई मतलब नहीं है आपसे। आप प्रधानमंत्री का आदमी है कि राष्ट्रपति का आदमी है कि जिनका आदमी है, आप मजदूरों को उनका हक आप दे दीजिए, हमसे आपको कोई समस्या नहीं है। और अगर मजदूरों का आप हक से वंचित कीजिएगा तो आप फिर तैयार रहिए और हम भी तैयार हैं। देखते हैं कुछ दिन, और उसके बाद कुछ दिन देखने के बाद हम लोग फिर प्लांट को बंद करवा देंगे।